क्या होगा अगर आपका नया घर सिर्फ आपका इंतजार नहीं कर रहा हो, बल्कि कई सालों से आपके सपनों का इंतजार कर रहा हो। और जिस रात आप उस घर में पहली बार सोएं, उसी रात कोई ऐसी चीज आपकी आंखों के पीछे छिप जाए जो हर रात आपको एक ऐसी दुनिया में खींच ले जहां से लौट कर आने वाले लोग कभी पहले जैसे नहीं रहते। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। अमिता और उसके पति इलेश का हमेशा से सपना था कि शहर की भागदौड़ छोड़कर किसी शांत पहाड़ी इलाके में अपनी नई जिंदगी शुरू करें। दोनों का ऑनलाइन बिजनेस अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्हें कहीं भी रहकर काम करने की आजादी थी। कई महीनों की तलाश के बाद उन्हें हिमाचल के एक दूरदराज गाँव में एक पुराना लेकिन बेहद खूबसूरत घर मिला। गांव के लोग उस घर को देखकर नजरें झुका लेते थे, लेकिन किसी ने उसके बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। अमिता ने इसे लोगों का अंधविश्वास समझा और दोनों ने वह घर खरीद लिया। घर चारों तरफ से देवदार के घने पेड़ों से घिरा था। दिन में वह किसी सपने जैसा लगता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती पूरा इलाका अजीब सन्नाटे में डूब जाता। पहली शाम जब उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा खोला तो अंदर से मिट्टी, सीलन और किसी जली हुई चीज की तेज बदबू आई। घर कई सालों से बंद था, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सफाई करते समय अमिता को ऊपर वाले कमरे की दीवार पर नाखूनों से खरोंची हुई कई सीधी लकीरें दिखी, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। उसने इलेश को आवाज दी, लेकिन जब तक वह आया धूप का एंगल बदल चुका था और वे निशान जैसे गायब हो गए थे। इलेश ने हंसते हुए कहा कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा। रात को दोनों ने सामान जमाया और सो गए। ठीक 3:33 पर अमिता की आंख खुली। उसे लगा जैसे ऊपर वाली छत पर कोई नंगे पैरों से धीरे धीरे चल रहा है। आवाज कभी पास आती, कभी दूर चली जाती। उसने इलेश को जगाना चाहा, लेकिन वह गहरी नींद में था। अगले ही पल सारी आवाजें बंद हो गईं। सुबह उठकर उसने पूरी छत देखी, लेकिन वहां धूल पर सिर्फ 2 पैरों के निशान थे, और वे निशान छत के बीच में जाकर अचानक खत्म हो जाते थे। अगले दिन गांव की एक बूढ़ी औरत सब्जियां देने आई। उसने घर के अंदर कदम रखने से साफ मना कर दिया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, इस घर में अगर कभी सपने और हकीकत एक जैसी लगने लगे तो किसी पर भरोसा मत करना, अपने आप पर भी नहीं। अमिता ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। उसी रात उसे सपना आया कि वह घर के पीछे बने पुराने कुएं के पास खड़ी है। कुएं के अंदर से कोई बच्चा धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। आवाज इतनी मासूम थी कि वह खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, नीचे पानी नहीं था। वहाँ सैकड़ों चेहरे उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। डरकर उसकी नींद खुल गई, लेकिन उसके पैरों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वह सचमुच बाहर गई हो। उसने तुरंत खिड़की खोली तो देखा कि कुएं तक उसके पैरों के ताजा निशान बने हुए थे। अब उसे पहली बार लगा कि कुछ गलत है। अगले कुछ दिनों में इलेश भी बदलने लगा। वह घंटों घर के बेसमेंट में अकेला बैठा रहता। जब अमिता पूछती तो कहता कि उसे वहाँ अजीब सी शांति मिलती है। एक दिन अमिता चुपके से उसके पीछे गई। बेसमेंट में उसने देखा कि इलेश किसी से धीरे धीरे बातें कर रहा है, लेकिन वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। तभी इलेश बोला, मैं उसे भी ले आऊंगा, बस थोड़ा समय और। ये सुनकर अमिता का खून जम गया। उसने आवाज लगाई तो इलेश ऐसे चौंका जैसे उसे कुछ याद ही न हो। उसने कहा कि वह तो बस पुरानी अलमारियां देख रहा था। उसी रात पूरे घर की बिजली अपने आप चली गई। अंधेरे में ऊपर वाले कमरे से बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आने लगी। अमिता ने टॉर्च जलाए और सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे भी चढ़ रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वह कमरे तक पहुँचे, टॉर्च बंद हो गई। कमरे के कोने में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में लकड़ी की पुरानी गुड़िया थी। लड़की ने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से आई, और अगले ही पल पूरा कमरा खाली था। अमिता घबराकर नीचे भागी, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ है और बाहर इलेश बारिश में खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। तभी दूर जंगल से घंटियों की आवाज आने लगी और पेड़ों के बीच कोई लंबी काली आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। ऐसी ही डरावनी हॉरर कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।